अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की महफ़िल मिलाद बाबरकत तकरीब आपने देखी। सईद अली बावा आपके साथ है, बातें क्या करें। मुझे यकीन है अल्लाह वाले लोग तो इसको देखेंगे भी और शेयर भी करेंगे क्योंकि बाबरकत महफ़िल थी। और कहना आज मैं आपसे ये चाहता था, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हिस्ट्री बन रही है, हिस्ट्री मेक हो रही है। बड़े बड़े धरने जुलूस आप रोज़ाना देखते हैं, मार पीट होती है, आंसू गैस होती है, शेलिंग होती है और लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचता है। लेकिन ये जो व्यूज़ आज आप देख रहे हैं, मैं इससे पहले भी BFP TV पे आपको इनकी तकरीबात के 2 अहवाल मिलाद के दिखा चुका हूँ। ये बेसिकली E सेक्टर, मलिक साहब कौन सा है, E12 सेक्टर, E12 सेक्टर के मुतासरीन का धरना है जी। इनको इंसाफ भी मिला, कानूनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये मैं कवरेज आप तक देखता रहा, अगर आप भेजता रहा। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियोज़ में देखें। इन लोगों ने इतना पुरअमन एहतजाज किया, सलाम करते हैं जी इनको। आज विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से भी इन्होंने पैगाम, ये मिलाद का प्रोग्राम रखा। तो खूबी ये है इस धरने की जो मुझे अट्रैक्ट करती है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मार पीट नहीं है। और ये सब लोग जनाब कभी ये नात खानी का यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कभी कोई महफ़िल मिलाद हो रही होती है, कभी सोशल वेलफेयर के काम के लिए यहाँ ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसा कि आज की महफ़िल मिलाद और इसमें ये लंगर जारी है, सब लोग अपनी किस्मत का खा रहे हैं, सरकार का दिया हुआ है तो खा रहे हैं। और इसके सिलसिले में जनाब मैंने भी आपको सारी तकरीब दिखाई। तो चलते चलते एंड करते करते ये 2 शख्सियात ऐसी हैं, ये सब लोग जी सारे मेरे साथ तो वैसे भी सारे प्यार करते हैं, मैं सबको सलाम करता हूँ। लेकिन कुछ कहते हैं ना, हर एक का लीडर ज़रूर होता है। तो सबसे मैं बात करना शुरू करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एंड करते हैं, मुख्तसर करते। 2 शख्सियात मेरे साथ जनाब ऐसी हैं। एक हमारे ये बड़े भाई हैं जी, मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग हैं, हाजी अफजाल साहब, और मलक असद, ये तो हमारा छोटा भाई है जी, वो एक अलग ताल्लुक़ है। लेकिन E12 के मुतासरीन के हवाले से इन लोगों ने ये जो एक यूनिक हम कहेंगे और उर्दू में अछूता कहेंगे तो पंजाबी कहने को वखरा ही काम पाया ने कि इस धरने में ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है और बड़ा पुरअमन ये धरना होता है। और ये धरना जारी है, ये आज से नहीं, अभी इसकी कितनी मुद्दत हो गई है ये अभी हम आपको बताते हैं। तो हाजी साहब से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको कि आप लोगों के मसाइल कोर्ट कचहरी भी काफ़ी हद तक हल हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक। तो क्या इसकी वजह ये जो आपके महफ़िल मिलाद के प्रोग्राम हैं, मेरा तो ख्याल है यही वजह है कि अल्लाह कबूल फरमा रहा है। अल्लाह का करम है, दुआएं हैं दोस्तों की, मजबूर बंदों की। बहुत सारे जो मजबूर आदमी हैं उनकी मदद है हमारे साथ, पुरअमन लोग हैं। हमारा जिनके साथ सिलसिला चल रहा है, महकमे भी हमारे हैं, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। हम महकमों का भी एहतराम करते हैं, अपने नस्लों का भी जो है उनके हक़ का भी ख्याल रख रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से हम पुरअमन कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हमारी बात पहुंच चुकी है, काफ़ी हमें कामयाबी मिली है। अब आखिर में इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह हमारे लिए कोशिश करें कि बहुत जल्द हमारा अब ये मामला हल होने वाला है। आपने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है, कोऑपरेट किया है। जब भी हमारी कोई महफिल हुई आपने टाइम निकाल के हमें वक्त दिया है, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा साहब, हमारे व्यूवर्स को ज़रा याद दहानी कराए ना, जो शुरू से देख रहे हैं उन्हें तो पता है ये क्यों मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा धरना और पुरअमन धरना है। कितना अरसा हो गया इसको? तकरीबन 10 महीने हो गए हैं इसको, मुसलसल जारी है। पहले तो ये था हम लोगों में इत्तेफाक नहीं था, यहाँ मिल के बैठने से एक दूसरे से प्यार बढ़ा है, एक दूसरे का एहसास हुआ है, महकमों को भी हमारा एहसास हुआ है। बहुत दूर तक हमारी आवाज़ सिर्फ इकट्ठा होने की वजह से पहुंची है, अल्लाह का शुक्र है। फिर हम जो भी है यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम मजहबी रुझान है हमारा, हम अपनी जो है ना दिलों को उससे सैराब करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ से, अल्लाह के ज़िक्र से, और इन लोगों के साथ मिल के हम खुश हैं।
बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त जी। और एक तरफ जनाब उम्र है, तजर्बा है, बुज़ुर्ग हैं, दूसरी तरफ हमारा ये शहज़ादा मलक असद नौजवान है, गर्म खून है। लड़ाई झगड़े का भी शुरू में मुझे डर था कि ये किसी से लड़ पड़ेंगे, ये होगा, लेकिन मैं बड़ा शॉक्ड हुआ जब भी मैं आया। और स्पेशली जी ये कोई मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये लोग मोहब्बत इतनी देते हैं कि मुझे मजबूरन आना पड़ता है। आपको पता है मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है कि कोई धरने रिकॉर्ड करने, लेकिन ये धरना नहीं है जनाब, ये सरकार की महफिल है। और ये मलक साहब से भी बात करेंगे जी, मलक असद से, कि ये आइडिया कैसे आया। धरने में तो तकरीरें होती हैं, स्पीकर लगे होते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और जो भी वो एक सिलसिला होता है। यहाँ महफिल मिलाद होती है, कारी साहब हमारे जनाब बहुत प्यारा खिताब करते हैं और बहुत सारे लोग आके नात ख़ानी करते हैं, और हम लोग भी फैज़याब होते हैं, हम गुनाहगारों की भी इस बहाने से हाज़िरी हो जाती है। मलक साहब ये आइडिया कैसे आया जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सईद अली बाबा साहब और BFP TV आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने सारे मुश्किलों हालात में हमारा साथ दिया और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। बाकी भाईजान कहते हैं ना कि इला करो तो वसीला रब की ज़ात बनती है। हमने इला किया है, वसीला रब की ज़ात बनी है, और सारे भाइयों के तावन के साथ हाजी अफजाल साहब की सरबराही में हम लोगों ने प्यार बांटा है, मोहब्बतें बांटी हैं। महकमे भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं। तो जो हमारे जायज़ हकूक़ थे, तो आपको पता है जायज़ हकूक़ कभी भी नहीं इंसान के छुप सकते। जो हमारी जी तो आपके जहन में ये कैसे आया भाई, तकरीरें करने की बजाय, लोगों को बुरा कहने की बजाय, ये अल्लाह और उसके रसूल का, आले रसूल का जिक्र किया जाए यहाँ पे? हमने तो ये तो एक रवानियत है जी, रवानियत आ जाती है। अगर इंसान अगर उनके साथ प्यार करे ना, जिन पाक हस्तियों के साथ, वो जब आप उनके साथ प्यार करेंगे तो आप में रवानियत कुदरती तो तरीके पे आ जाएगी। भाई मैं ये पूछना, ये और आइडिया कैसे आया ना भाई? आइडिया बाबा जी, आइडिया नहीं आता। जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको प्यार है ना, तो सरकार का प्यार ऐसा है कि सीना बसीना मुंतकिल होता है। जब गर्म होता है उनका हालात बदल जाते हैं। बस ये बात। तो हमारे भी हालात इसी तरह बदले हैं। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तो जहाँ और उनके आल पाक के सदके हमारे पे सरकार की निगाह भी है और करम भी है, और उनकी निगाह की वजह से हम क़याम दयाम है। और यहाँ पे आपको पता है हज़रत पीर मेर अली शाह सरकार की नगरी है ये गोल्डा शरीफ E11, ठीक है जी, E11 और E12। तो अल्लाह के वलियों का बड़े करम है, बड़ी इमाम सरकार की नगरी है इस्लामाबाद। तो अल्लाह के वलियों के डेरे हैं यहाँ पे, तो उनकी रवानियत यहाँ पे फैली हुई है, और हम आके बैठे हैं दरवेशी में, तो सरकार ने हमें नवाज दिया है। माशाल्लाह, ये उनका करम है, वरना हमें तो कोई बात नहीं है, इस काबिल नहीं है हम। बहुत आला बात की जी मलक साहब ने। और जब वो अक्सर कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का जब जिक्र होता है तो ज़ुबानों में थोड़ी सी थरथराहट आ जाती है, आंखों में पानी आ जाता है, ये क्योंकि हर मुसलमान का दिल तो होता है। हमारे साथ मेरे बहुत प्यारे हाफ़िज़ साहब भाई हमारे मौजूद हैं जी, हाफ़िज़ अकरम साहब, बहुत आप इनको टीवी पे भी देखते हैं, नात खान हैं, और मदह सराई जो सरकार की करते हैं वो तो वैसे ही उनके माहौल और मामलात और होते हैं। हाफ़िज़ साहब आपसे हम ज़रा थोड़ा सा अकरम भाई ये जानना चाहेंगे, आपने भी ज़िंदगी गुजार दी है ना, ऐसा अजीब व गरीब धरना कभी देखा है ज़िंदगी में? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ BFP TV अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा भी तल्लक एक मीडिया से है जहाँ मैं जॉब करता हूँ और हुजूर का सना खान भी हूँ। मैं आपको भी देख रहा था, मलिक साहब को देख रहा था, हाई साहब को देख रहा था, सब गुलामों को देख रहा था कि आप जिस मोहब्बत से सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, जिस मोहब्बत से आप हर शेर पे सुबहान अल्लाह माशाल्लाह आपकी ज़ुबानों से निकल रहा था, और मैं रियली हैरान हो रहा था कि ये कौन नौजवान हैं, मीडिया वाले भी जिनके दिल में मौला कायनात की मोहब्बत, वो मौला कायनात जिनका मैंने पढ़ते हुए बताया कि मेरे सरकार दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम्मे गदीर में सहाबा किराम के खुद हाथ उठा के कहा कि ये मेरे भाई हैं। तो उनका ज़िक्र, हुजूर का ज़िक्र, और आप सारे झूम रहे हैं, जितने आपके कैमरा मैन हैं, जितने रिकॉर्डिंग वाले। और मैं मलिक असद साहब को देख रहा था, मैं क्या बड़ा खूबसूरत नौजवान है, लेकिन हर शेर पे सुबहान अल्लाह, और मैं पढ़ रहा था तो दोनों हाथ, मैंने हालांकि कहा नहीं इनको,
इसी तरह हाजी साहब और भी जितने हुजूर के ग़ुलाम इधर सब बैठे हैं, नाम मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे क़िबला शाह साहब की दावत पे आया हूँ, लेकिन रियली मैं पहली मेरी यहाँ पे हाज़िर, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर का सदका है, ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ना मैं इस काबिल हूँ, ये सरकार की मेहरबानी है कि मेरी ज़ुबान पे उनका नाम है और उनके नाम के सदक़े पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने वो मुझे भेजा है, दिखा रहा है। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे तो महफ़िल तो वही करवाते हैं जैसे वो उनके देड़े पे दाढ़ियाँ हों और सर पे अमामे बांधे हों, तो शायद वही हुजूर के ग़ुलाम हैं, लेकिन जब मेरे आका का करम होता है तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती। दाढ़ी तो उलमा इकबाल की भी नहीं थी, दाढ़ी तो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला की भी नहीं थी, तो लेकिन इनका इश्क देख के मेरी इस वक्त आंखें थोड़ी थोड़ी जज्बाती नहीं होंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कभी ऐसी की महफिल मिलाद भी ज़िंदगी में अटेंड किया कि धरना है भाईजान, ये तो धरना दे के बैठे हुए अपने हकूक़ के लिए? जी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या है जी। अजीब लगता है। अजीब लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अजीब तो बात हुई ना, लेकिन अच्छा इसलिए लग रहा है कि इस धरने में किन का जिक्र हो रहा है, रजब का महीना है, ठीक है जी, हुजूर का जिक्र, हुजूर की आल का जिक्र, मौला कायनात का जिक्र, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने इतनी मोहब्बत से, जिन्होंने हर लिहाज से इन्होंने हिस्सा लिया इसमें, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी दिली नेक मुरादें इस ज़िक्र के सदक़े पूरी, और ये हो ही नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि जिसकी ज़ुबान पे मेरे हुजूर का नाम हो, उनकी आल का नाम हो, मौला कायनात का नाम हो, तो फिर उन पर करम ना हो, उनकी दिली नेक मुरादें पूरी ना हो, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, और मेरे क़िबला सैयद मुख्तार शाह साहब जिनकी वसासत से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मुख्तार शाह साहब से भी हम आपकी बात कराते हैं जी। अकरम भाई, मैं और सुल्तान रुमेल मेरे भाई कैमरा पे जो है इस वक्त, हम अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे एंकर भी हैं और होस्ट भी हैं, बड़े बड़े हम प्रोग्राम होस्ट करते हैं, और मैं लोगों को होस्टिंग सिखाता भी हूँ, एक्टिंग सिखाता हूँ, तो मैं होस्ट को कहता होता हूँ, हाफिज़ मुख्तार साहब आज के प्रोग्राम के हमारी वर्डिंग में लैंग्वेज में होस्ट थे, तो मैं होस्ट को कहता होता हूँ यार तुम ज़्यादा बातें ना किया करो, इन शॉर्ट वर्डिंग तारुफ कराया, अगले बंदे को बुलाया। लेकिन हाफिज़ मुख्तार साहब वाइज शख्सियत हैं, मैं तीसरी दफ़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे इनकी बातें जना जी लंबी, हर एक के बाद दूसरे को बुलाने में जो लंबी गुफ्तगू करते हैं, मैं उसका मज़ा ले रहा होता हूँ। मेरी लाइफ में ये वाहिद होस्ट हैं, मेज़बान हैं, जिनकी बात को मैं रद्द भी नहीं करता, रिकॉर्ड भी करता हूँ, क्योंकि वो उस गैप के अंदर ऐसा नॉलेज देते हैं कि उसका मज़ा आ जाता है जी। तो अब जनाब चूँकि बड़ा बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही मेरी तरह फजूल बोलते हैं, तो माइक इसीलिए मैं डायरेक्ट हाफिज़ साहब के हवाले करने लगा हूँ। टाइम जाने, हाफिज़ साहब जाने और आप जाने। बिस्मिल्लाह जनाब शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात को ख़ास करके हाजी मोहम्मद अफ़ज़ाल साहिब और मलक असद साहिब और उनके ये दो दोस्त हैं, मैं नाम तो इनके नहीं जानता, सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। और उसके अलावा आप जो मीडिया के दोनों हज़रात यहाँ मौजूद हैं, मैं आपको भी सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ। आपने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे होंगे, रिकॉर्डिंग की होगी, हर हवाले से आपका मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचा होगा। तो अर्ज़ यह है कि ये लोग जो है अपने हकूक़ के लिए देखें, जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो इंसान सबसे पहले जो है ना, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं कि उसमें इंसान जो है वो अपने रब की तरफ रुजू करता है। और फिर देखें आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करना, हुज़ूर की औलाद का वसीला पेश करना, ये हुज़ूर की तालीमात में से है। तो सलाम जितना भी इनको जो है ना सलाम अक़ीदत पेश किया जाए, ये कम है कि इन्होंने ये चौथा के पाँचवा हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, और इन्होंने जब भी मुझे हाजी साहब ने कहा कि बस शाह जी हमारा ये मामला हल हो रहा है और आप दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर, रसूल पाक का, और अल्लाह पे यकीन करें कि मेरी आंखों में आंसू थे। इन्होंने कहा कि देखें मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बसादत 13 रजब, उसके अलावा मेरे रसूल के ये पाक नवासे, और ये जो लोग हैं तो आपने दुआ करनी है। समीन जी वकार में एक तो सानू वाज़े तौर पे बस यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह जिस इखलास के साथ हमारे हाजी साहब ये इन लोगों का, देखें कितने लोग हैं, ये मुतासिर लोग हैं, और इनका पैगाम इन्होंने बड़े अहसन अंदाज के साथ, और इनका ये मामला आज भी रात को मुझे ये कह रहे थे
کہ میں نے ان لوگوں کے لیے بس چاہتا ہوں شاہ جی کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ دعا فرمائیں۔ تو میں نے ان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک پڑھ کے سنائی کہ اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا جی صاحب آپ تو مخلوق کی خدمت کر کے وہ عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہے، تو بس ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اس مقصد اور مشن میں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا وہ سدا خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ جو میڈیا کے جو حضرات ہو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آباد رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی فرینڈز، آج کی کچھ تھوڑی سی گفتگو، اسے میں گپ شپ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ سرکار کے نام کی آج حاضری تھی اور ہم صاحب موجود تھے، تو اسے میں گفتگو ہی، میرے جو ذہن کے مطابق مناسب الفاظ ہیں وہ یہی ہے، گفتگو ہے، اور جو سرکار کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں وہ عبادت بھی ہوتی ہے، قرآن حدیث سے ہر چیز سے، جو ہم مسلمان ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو آج بیسکلی مقصد تھا جی حاجی افضال صاحب، ملک اسد بھائی میرا چھوٹا، ان کے حکم پہ ہم نے بھی آپ کے سامنے ایک حاضری رکھی اپنی، اور یہ حاضری مالک کے سامنے تو ہو گئی، تو اس حاضری کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا سنا، آپ بھی اس کے ثواب میں شامل ہوئے، تو اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر دے۔ اور آج کی تقریب اور دھرنا کچھ ہمیں بتائیں نا جی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بی ایف پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارا پہلے بھی موقف سنا، 3-4 دفعہ آپ نے ہمارا جو ادھر انٹرویو کیے اور ہمارا حکم بالا تک جو ہے ہماری بات پہنچائی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، 35 سال سے یہ لوگ جو ہے اپنے حقوق کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آپ نے جس طرح ہمارے اس کاز کو اجاگر کیا ہے اور حکام بالا تک پہنچایا ہے، ہم اس کے بس وہ شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں۔ اس وقت جس وقت ہمارے اوپر اتنا دباؤ تھا انتظامیہ کا، سی ڈی اے کا، ایف آئی آریں ہو رہی تھیں، روزانہ پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، تو آپ واحد شخصیت ہیں جو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں جو ہے نا بالکل، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ ہم دعا شکریہ، بہت شکریہ جی عزیز بھائی۔ اکرم بھائی، آج گفتگو ہی ہے، چلو تھوڑی سی اور طویل ہو جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے یہاں پتہ چلا کہ ڈر کے مارے میڈیا والے بھی نہیں کھڑے، پریشر ہوتا ہے بڑا، تو میں نے کہا یار جس نے سرکار کے نام پر کسی حق دار کے حق کے آگے کھڑے ہونے کے لیے کسی نے گولی مارنی ہے تو مجھے مار دینا بھائی، تو آگے جی، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کا نظام بھی حل کر رہا ہے، آپ جیسے پیارے بھائی شخصیات ان کے ساتھ ہیں، تو بھی بس باتیں تو ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب مجھے آوازیں دے رہے ہیں ملک صاحب کچھ طعام کے لیے بھی، لنگر ہے، آپ کو پتہ ہے ویسے تو ہم نہیں کھاتے لیکن لنگر کھانا ثواب ہوتا ہے، لاجواب لنگر جی۔ تو چلیں جی، پھر مجھے دیں اجازت سر، تو دیکھتے رہیں اپنا چینل بی ایف پی ٹی وی۔ اللہ حافظ۔